हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ उत्तराखंड नदी तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके पास जो उत्तराखंड का नदी तंत्र होगा वो आपके पास 3 से 4 वीडियोज़ आपके साथ कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र की। लेकिन सबसे पहले अगर आप यूकी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो से अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चीज़ के बारे में कि उत्तराखंड नदी तंत्र को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड नदी तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। गंगा नदी तंत्र हो गया, यमुना एवं टोस नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, अलकनंदा और भागीरथी, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र से, यानी कि गंगा नदी तंत्र से। तो गंगा नदी तंत्र के 2 भाग हो गए, एक अलकनंदा हो गया, एक भागीरथी नदी तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि स्कंद पुराण में अलकनंदा व भागीरथी नदी तंत्र की 7 सहायक नदियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। 7 सहायक नदियों को यहाँ पे सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना जाता है और इनके संगम को सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहा जाता था। अब ये 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? 7 नदियाँ थी अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की मैं आपको ट्रिक बता देता कि 7 नदियों को याद कैसे रखना है। सिर्फ नयार यहाँ पर अलग है, बाकी नदियाँ हमारी पंचप्रयाग में हमें डिस्कस करने के लिए मिलती हैं, है ना। पंचप्रयाग में हमें सारी नदियाँ पढ़ने के लिए मिलती हैं, जैसे कि अलकनंदा हो गया, धौलीगंगा के साथ सरस्वती में यानी कि केशव प्रयाग में इसका मिलन होता है, ठीक है, विष्णु प्रयाग में, सॉरी। फिर आता है नंदाकिनी, नंदाकिनी का अलकनंदा के साथ नंद प्रयाग में, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी और फिर भागीरथी। तो इस तरीके से 5 से 6 नदी आपके पास हो जाती हैं और एक आपके पास आ जाती है नयार नदी, यानी कि सप्त सामुद्रिक आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं और कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलकनंदा नदी तंत्र को। अलकनंदा नदी तंत्र जो, यानी कि अलकनंदा जो नदी होती है, वो तिब्बत सीमा के पास स्थित चमोली जिले के पास एक पहाड़ी जो यहाँ पे है, इससे में आप जैसे देख सकते हैं, तिब्बत सीमा के पास एक स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। इधर सतोपंथ ग्लेशियर है, इधर आपके पास भागीरथी खर्क या ग्लेशियर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर के पास स्थित है यहाँ पे सतोपंथ ताल, जहाँ से कहते हैं कि अलकनंदा नदी निकलती है। सतोपंथ ताल 3 कोनों वाला ताल है, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 कुंड यहाँ पर स्थित हैं और इसी के पास से होते हुए स्वर्गारोहिणी के लिए रास्ता जाता है, यानी कि सशरीर स्वर्ग की कहानी आपने, जब पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पढ़ने के लिए थे तो युधिष्ठिर ही सिर्फ सशरीर स्वर्ग गए थे, ठीक है। तो यहीं से वो रास्ता आपका गुजरता है जहाँ से स्वर्गारोहिणी के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ से जब अलकापुरी बांक, यानी कि जो सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथी ग्लेशियर से इस पॉइंट पे, यानी कि कुछ नीचे आते हुए दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे आता है अलकनंदा अपने उद्गम स्वरूप में जो आती है वो आती है अलकापुरी बांक नामक स्थान से आती है, ठीक है। तो अलकापुरी बांक से जब होते हुए अलकनंदा आगे के लिए बढ़ती है तो पहुँचती है वसुधारा। तो सबसे पहले इसके साथ मिल जाती है वसुधारा जलप्रपात, इसके साथ मिल जाता है। वसुधारा जलप्रपात जैसे ही नदी के साथ मिलता है, यानी कि अलकनंदा के साथ मिलता है और यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए पहुँचती है केशव प्रयाग में, और जहाँ पर केशव प्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी जो हमारी है वो निकलती है माणा के पास रत्ताकोना नामक एक स्थान है, वहीं पर एक झील है देवताल झील। यानी कि सिंपल सा बात, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? देवताल से निकलती है और केशव प्रयाग में आकर मिल जाती है अलकनंदा से। सरस्वती नदी पर ही भीमपुल स्थित है, जो कि माणा गांव में स्थित है। तो यहाँ पे जब सरस्वती नदी की यहाँ पे, अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा के लिए निकले थे तो यहाँ पर नदी का उद्गम जो है और दोनों तरफ एक गहरी घाटी के रूप में यहाँ पे था। तो जब पार करना मुश्किल हो गया तो यहाँ पर भीम ने वहीं से एक शिला निकाल कर यहाँ पर आर पार रख दी, जिसको भीमपुल के नाम से अब जाना जाता है, भीमशिला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आगे अलकनंदा बढ़ती है तो पहुँचती है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में
अलकनंदा के साथ एक दूसरी नदी यहाँ पे आती है जो कि नीलकंठ पर्वत के पास से निकलती है, ऋषिगंगा आकर बद्रीनाथ से मिल जाती है। और यहाँ पर जो यानी कि बद्रीनाथ के नीचे से होकर अलकनंदा बहती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ से होते हुए जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो पहुँचती है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में यहाँ पे एक हनुमान का मंदिर है। तो यहाँ पे आपने जब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले थे, तो यहाँ पर एक बूढ़े बंदर की कहानी आपने अगर पढ़ी होगी, तो हुआ ये था कि वहाँ पर जो हनुमान जी थे वो वहाँ पर लेट जाते हैं बूढ़े बंदर का रूप धारण कर, और अपनी पूँछ को पूरे रास्ते में इस तरीके से फैला देते हैं। तो जब पांडव वहाँ से निकल रहे थे तो भीम को थोड़ा अपने जो गुरूर था, उनका ताकत का जो उनका घमंड था, गुरूर भी हम इसको बोल सकते हैं, इससे कि यहाँ पे एक बात यहाँ पे आती है। तो जब वहाँ पे निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बंदर से कहा कि आप अपनी पूँछ इस रास्ते से हटा दीजिए, हमें यहाँ से आगे जाना है ताकि हम आगे जा सकें। तो बंदर ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, आप ऐसा करिए कि आप मेरी पूँछ को साइड कर दीजिए। तो भीम पूरी ताकत के साथ उस पूँछ को हटाने की कोशिश करते लेकिन हटा नहीं पाते हैं। तो भीम समझ जाते हैं कि ये बूढ़ा बानर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कहानी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलती है, और यहीं पर एक हनुमान मंदिर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हनुमान चट्टी से जब आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा पहुँचती है गोविंद घाट में, और गोविंद घाट में जहाँ से कि गोविंद घाट में एक नई दूसरी नदी यहाँ पे आकर मिल जाती है, लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा की बात करें तो हेमकुंड के पास स्थित एक ग्लेशियर है जहाँ पे यहाँ से होके निकलती है। तो लक्ष्मण गंगा को यहाँ पर भ्यूडार या हेम गंगा भी कहा जाता है। लक्ष्मण गंगा की जो सहायक नदी है वो है पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी जो होती है वो घंगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से आकर मिल जाती है। तो घंगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से आकर जब ये मिलती है, ठीक है, तो यहाँ से आगे बनकर ये लक्ष्मण गंगा होकर आती है गोविंद घाट में। अब बात करें घंगरिया नदी यानी कि पुष्पावती नदी से होकर आती है, तो पुष्पावती नदी जो निकलती है वो पुष्पयो ताल से निकलती है, पुष्पयो ताल से निकलती जो कि फूलों की घाटी के पास से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी के पास से कौन सी नदी बहती है, तो पुष्पावती नदी बहती है। गोविंद घाट से जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो पहुंचती है विष्णु प्रयाग, यानी कि पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग जो होता है विष्णु प्रयाग। तो पंच प्रयाग से सबसे पहला प्रयाग जो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो होता है पश्चिमी धौलीगंगा से। तो यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा बाईं ओर से आके मिल जाती है। पश्चिमी धौलीगंगा जितनी भी नदियां हैं अलकनंदा के साथ सभी बाईं ओर से मिलती है, सिर्फ मंदाकिनी की छोड़कर मंदाकिनी दाहिनी ओर से आने वाली नदी होती है। ठीक है, चित्र को मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे सिर्फ आपको एज्यूम करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ कि इस तरीके से यहाँ पे हम इसको याद कर सकते हैं। रटने के बजाय अगर हम इसको एज्यूम करके पढ़ें तो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पश्चिमी धौलीगंगा यहाँ पर आके मिलती है, तो पश्चिमी धौलीगंगा में सबसे पहले तो रैनी नामक स्थान पर जो होती है वो आती है ऋषिगंगा। एक ऋषिगंगा के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं जो बद्रीनाथ के पास नीलकंठ पर्वत से होकर आती है। ठीक है, दूसरी जो ऋषिगंगा है वो आती है विष्णुप्रयाग में, यानी कि धौलीगंगा में मिलती है जो कि नंदा देवी पर्वत के पास से निकलती है, पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है और रैनी नामक स्थान पर धौलीगंगा से मिल जाती है, और यहाँ से धौलीगंगा अपने स्वरूप में आकर विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। तो धौलीगंगा के पश्चिमी धौलीगंगा की और भी सहायक नदियाँ जैसे कि गणेश गंगा हो गया, क्योगाड़ हो गया, गिरथी हो गया, ये इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णुप्रयाग में नारद जी ने विष्णु की उपासना की थी, आराधना की थी, तपस्या वहाँ पर उनके लिए की थी, और इसी के आसपास यानी कि विष्णुप्रयाग के दोनों ओर जय विजय नामक दो पर्वत भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आते हुए विष्णुप्रयाग में अनेक सारी नदियाँ मिलती हैं जैसे कि बालखिल्य, तुंगनाथ, रुद्रनाथ की पर्वत श्रेणी से निकलती है, बिरही गंगा मिलती है, पाताल गंगा मिलती है और गढ़गंगा आकर मिल जाती हैं। और यहाँ से होते हुए बढ़ती हुई आगे अलकनंदा पहुँचती है नंदप्रयाग में, जहाँ पर बाईं ओर से त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घूंघटी से निकल कर आती है नंदाकिनी, और उसका जो मिलन स्थल हो जाता है नंदप्रयाग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर नंदप्रयाग में आकर मिल जाती है। नंदप्रयाग के बारे में कहा जाता है कि ये जो यदुवंश साम्राज्य की यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पर संगम पर ही एक बड़े पत्थर पर जो राजा ने यज्ञ करवाया था जो कि बाद में इस मंदिर के यहाँ पर नींव बना था। नंदप्रयाग से होते हुए
नदी जो आती है अलकनंदा, और ये आकर मिल जाती है कर्णप्रयाग में पहुंचती है। कर्णप्रयाग में यहाँ पर दूसरी नदी यानी कि बाईं ओर से फिर से एक और नदी यानी कि पिंडर नदी आकर मिल जाती है। पिंडर नदी जो कि बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलता है। ग्लेशियर को याद करने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से आकर मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे यानी कि कर्णप्रयाग में इसको पिंडर नदी या कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। कर्णप्रयाग में कृष्ण कर्ण मंदिर और उमा मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कर्ण ने अपने पिता सूर्य की आराधना यहाँ पर कर्णप्रयाग में की थी, और कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार भी इसी स्थान पर किया था। तो बागेश्वर की जो अलग से एक सहायक नदी है वो है आटागार नदी, जो कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो दूधातोली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी रामगंगा, आटागार, वुनो और पश्चिमी एवं पूरी नयार निकलती है दूधातोली पर्वत श्रेणी से। दूधातोली श्रेणी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में ये फैली हुई है। अगला हम यहाँ से जब इसके बाद जब कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी तो पहुँचती है ऊखीमठ यानी कि रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर पहुँचती है? रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ यही नदी है जो दाईं ओर से आकर मंदाकिनी जो ये है जो दाईं ओर से आकर अलकनंदा के साथ मिलती है, बाकी सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। अब बात करें ऊखीमठ की यहाँ पे, तो सबसे पहले हम मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी जो है वो मंदराचल श्रेणी पर्वत श्रेणी यानी कि केदारनाथ से निकलती है और एकमात्र बाईं ओर से निकलने वाली नदी है। इसकी अनेक सारी यहाँ पर नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, जैसे कि सबसे पहले बासुकी नदी यानी कि सोनगंगा या काली गंगा भी कहते हैं, जो कि बासुकी ताल से निकलती है और ये प्रयाग में आकर मंदाकिनी से मिल जाती है। दूसरी नदी है मधुगंगा जो है वो मधुमहेश्वर क्षेत्र से निकलती है और ऊखीमठ नामक स्थान से मिल जाती है मंदाकिनी से। तो यानी कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी और बासुकी यानी कि सोनगंगा का संगम स्थल होता है और ऊखीमठ में मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग से आगे होते हुए यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे किंवदंती भी है कि यहाँ पे नारद जी ने शिव की यहाँ पे आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर संगीत शास्त्र की भी यहाँ पर प्राप्ति हुई थी। इसके बाद रुद्रप्रयाग से होते हुए अलकनंदा पहुंचती है देवप्रयाग में, जहां पर देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी नदी का अलकनंदा के साथ। तो भागीरथी नदी जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पास यमुनोत्री के पास स्थित एक गोमुख नामक स्थान से होकर आती है और 205 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचती है देवप्रयाग में। भागीरथी की अनेक सहायक नदी है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे भागीरथी नदी तंत्र में बात करेंगे। ठीक है, तभी हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर गंगोत्री के पास आकर यहाँ गंगोत्री से निकलती है और यहाँ पर गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और आकर मिल जाती है देवप्रयाग में। तो अलकनंदा का जो अंतिम स्पॉट जो होता है वो होता है देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे मिलन होता है, जहाँ पर अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे देवप्रयाग से आगे अलकनंदा को एक नया नाम मिल जाता है, वो होता है गंगा के रूप में। तो यानी कि जो सतोपंत ताल से लेकर देवप्रयाग तक की जो दूरी तय करती है अलकनंदा वो है 195 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे तय करती है। और उत्तराखंड की तीसरी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी 252 किलोमीटर बहती है। उसके बाद भागीरथी 205 किलोमीटर, उसके बाद आती है अलकनंदा 195 किलोमीटर, उसके बाद पश्चिमी रामगंगा है। ठीक है, तो 3 प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद यहाँ पे जब गंगा 96 किलो यानी कि देवप्रयाग से जब गंगा बहती है और हरिद्वार तक के क्षेत्र तक कोई 96 किलोमीटर तय करने के बाद ये यूपी में पहुंच जाती है। ठीक है, अब देवप्रयाग के बारे में बात करते हैं। तो देवप्रयाग की जो स्थापना की थी वो देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने इस नगर को बसाया था। राम ने रावण के वध के बाद यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर द्रविड़ शैली में यहाँ पर एक रघुनाथ मंदिर स्थित है, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रस्थ के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये था आपके पास अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। देवप्रयाग के बारे में यहाँ पे किंवदंती भी यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर कभी भी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान राम ने इसको यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर से कौवे को यहाँ पर एक उसके अभद्र व्यवहार के कारण सजा दे दी थी, जिस कारण यहाँ पे कभी भी कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो बद्रीनाथ से यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था मेरे से। तो विष्णु प्रयाग की यहाँ पे बात होती है बद्रीनाथ, कुछ का कहना है, यानी कुछ लोगों का कहना है कि जो बद्रीनाथ से विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को ही विष्णु गंगा कहा जाता है ना, जो ये नदी आती है, यानी कि इसको यहाँ बद्रीनाथ से और विष्णु प्रयाग तक इसको विष्णु गंगा कहा जाता है। और कुछ का कहना है कि विष्णु गंगा एक अलग नदी है।
ठीक है। तो जो अलकनंदा का जो धौली गंगा के पास जाकर श्रेणी से निकलने वाली जो विष्णु गंगा कहते हैं, तो अलग अलग इनका कहना है। तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं यहाँ पे कि जो विष्णु गंगा अलकनंदा नदी ये उसका कहना है कि ये बद्रीनाथ से होते हुए जब विष्णु प्रयाग तक आती है तो इसको ही विष्णु गंगा कहा जाता है। और कुछ का यह है कि विष्णु गंगा अलग सी नदी है, ठीक है। तो मानदर्रा के पास कामित पर्वत से जो कि निकलती है, तो उसका कहना कुछ के लेखकों का कहना अलग है और कुछ का अलग है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए इसमें। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि जो उसके अलग अलग स्पॉट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी अलकनंदा, और ये था आपका अलकनंदा नदी तंत्र। दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा भागीरथी नदी तंत्र। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर आपने देखा होगा। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।